नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज आपको मैं दिल्ली होमगार्ड जवानों की समस्या बताना चाहता हूँ और दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में जो होमगार्ड जवान हैं, उनकी भी समस्या बताना चाहता हूँ। आए दिन दिल्ली होमगार्ड जवान और दूसरे राज्य के होमगार्ड जवान जंतर-मंतर पर धरना बीच-बीच में देते रहते हैं। विधानसभा चुनाव दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और जंतर-मंतर पर धरने भी चालू हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही, ना होमगार्ड जवानों की बातें सुन रही है, ना किसानों की बातें सुन रही है। जय जवान जय किसान का नारा धरने पर चलता है और अनिश्चितकालीन के लिए प्रधान सुरेंद्र सिंह 360 पाड़म गाँव के जो चौधरी साहब है, उन्होंने कहा है कि होमगार्ड की समस्या को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, किसानों की समस्या पहुंचाएंगे और गांव की समस्या को हम मीडिया के माध्यम से सभी को बताएंगे। कल महापंचायत होने वाली है हौज खास में और होमगार्ड के मुद्दे के लिए भी उसमें बताया जाएगा और गांव के मुद्दे के लिए भी उसमें बताया जाएगा कि सरकार का बहिष्कार करे। इस बार विधानसभा चुनाव में हर गांव में पंचायत हो रही है। चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी 360 पाड़म के जो प्रधान है, वह दिल्ली के वकीलों के पास भी गए हैं द्वारका में, उनसे भी उनको समर्थन मिला और जंतर मंतर पर दिल्ली के किसान भी आए और दिल्ली के बाहर के किसान भी होमगार्ड के फेवर में आए। आए दिन होमगार्ड के जवान जंतर मंतर पर धरना देते रहते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। पूर्व सीएम केजरीवाल साहब जी ने 12,000 होमगार्ड जवानों को पक्की नौकरी का वादा किया था, जो अब तक नहीं पूरा किया। विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाले हैं। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनकी बातों पर गौर करे। दिल्ली होमगार्ड के जवान जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं, लगभग 15 साल से कंटिन्यू ड्यूटी इनकी चल रही है, लेकिन सरकार इनके बारे में बिल्कुल एक्शन नहीं ले रही और ना ही इनके लिए कोई पॉलिसी अब तक बनाई गई है, ना ही होमगार्ड एक्ट में संशोधन किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने मीडिया में बतलाया कि 4 महीने में इनके बारे में सोचा जाएगा। मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रार्थना और सुझाव है कि तुरंत एक्शन ले होमगार्ड जवानों के फेवर में और इनको खुशखबरी दे। दिवाली से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले इनको खुशखबरी दे। लंबे समय से देश के होमगार्ड जवान और दिल्ली के होमगार्ड जवान जंतर मंतर पर धरना देते हैं, लेकिन सरकार इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अंग्रेजों के कानून में संशोधन गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर दिया। एक होमगार्ड जवानों का ही संशोधन अब लग नहीं हुआ है और कोई भी पॉलिसी होमगार्ड जवानों के लिए नहीं बनाई गई है। जैसे कांग्रेस सरकार ने हर 15 साल में इनका आई कार्ड रिन्यूअल होगा और 60 साल निरंतर ड्यूटी चलती रहेगी, ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए और या कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि कर्मचारी का दर्जा होमगार्ड जवानों को दे दिया गया है, उसी ऑर्डर को मान लिया जाए। जो भी इनका बकाया पैसा है होमगार्ड जवानों का, वो सारा पैसा इनके अकाउंटों में दिया जाए। एरियर है, कोई बोनस है या जो भी पैसा इनका पेंडिंग है सरकार के पास, उनको तुरंत इनके अकाउंटों में दिया जाए। और मैंने भी परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट में
न्यू केस फाइल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जब मैंने ड्राफ्टिंग बनाकर फाइल जमा की तो उसमें काफ़ी ऑब्जेक्शन भी आए। वह सारे ऑब्जेक्शन मैंने पूरे कर दिए। वह फाइल पास होकर अंदर रजिस्ट्रार के पास चली गई है और जल्द ही डेट लगने वाली है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि होमगार्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी सोचेगी। मजबूरन मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि सरकार बिल्कुल इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे जो मैंने न्यू केस डाला है जिसका डायरी नंबर 46,171 है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मुझे दे दिया गया है। फाइल पास होकर काउंटर से अंदर रजिस्ट्रार के पास चली गई है। उन्होंने मुझे बतलाया कि आपके पास फ़ोन आएगा कि आप खुद केस लड़ना चाहते हो या आप सरकारी वकील लेना चाहते हो। अब तक मेरे पास फ़ोन आया नहीं है। जल्द ही फ़ोन आने वाला है और डेट लग जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में होमगार्ड का केस चालू हो जाएगा। सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं कि लंबे समय से होमगार्ड जवानों की मांग है उसको पूरा किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे उम्मीद है कि होमगार्ड जवानों को सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी आएगी। दिल्ली से बाहर सभी राज्यों में 60 साल होमगार्ड जवानों की कंटिन्यू ड्यूटी चलती है। राजस्थान में हर 15 साल में आई कार्ड रिन्यूअल होता है, लेकिन दिल्ली होमगार्ड जवानों से ही भेदभाव किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हर गांव में बहिष्कार करेंगे दिल्ली होमगार्ड के जवान, उनके परिवार के जवान। दिल्ली होमगार्ड के जो परिवार है वो दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं। प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी 360 गांव के प्रधान ने कहा है कि हर गांव में बहिष्कार किया जाए सरकार का और इनकी मांगे जाए। मीडिया से भी बहुत बेनिफिट हमें मिला है कि मीडिया शुरू से ही होमगार्ड जवानों की खबर दिखाती है और मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं और सरकार से मेरी प्रार्थना और सुझाव है कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव आने से पहले इनको खुशखबरी दी जाए। बहुत लंबे समय से होमगार्ड के जवान अपनी मांग मांग रहे हैं। काफ़ी जवान हैं, लगभग 200-300 जवान जो मर चुके हैं और इनकी समय पर सैलरी नहीं आती, मेडिकल सुविधा नहीं दी जाती। जो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार जो भी होमगार्ड जवानों के फेवर में बनाए जाए कि आर्टिकल 32 यह कहता है कि मौलिक अधिकार से होमगार्ड जवानों को अगर वंचित किया जा रहा है तो अपनी मांगे सुप्रीम कोर्ट में मांग सकते हैं। आर्टिकल 32 के लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर आपसे कोई भेदभाव हो रहा है या सरकार आपकी बात नहीं सुन रही या आपको कोई बेनिफिट लेना है तो आर्टिकल 32 सीनियर एडवोकेट बताते हैं कि आप इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मैंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली है। आर्टिकल 32 में मैंने न्यू केस डाला है और सरकार से भी
मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें खुशखबरी मिलेगी। होमगार्ड जवानों के बारे में सरकार और सुप्रीम कोर्ट से हमें बेनिफिट मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया हमारी बातें सुनती है। नमस्कार।